रूस यूक्रेन युद्ध से दूर पाकिस्तान में मारामारी मची हुई है। शहबाज शरीफ की सरकार ने आवाम के चाय पीने पर भी पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान की हालत को लेकर ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। कर्ज इतना हो गया है कि अब पेट्रोल डीजल खरीदने तक का पैसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हलचल तेज है। आपसे अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें। चाय के बजाय कल कहेंगे कि रोटी कम कर दे, गंदम हम बाहर से मंगवाते हैं। फिर कहेंगे जी घी कम कर दे, घी हम बाहर से मंगवाते हैं। कम क्या करेंगे भी, महंगाई इतनी है, चाय पी ही नहीं सकते। हर चीज़ तो महंगी, आग लग रही है हर चीज़ को। तो एक कप चाय पीने से क्या हो जाएगा, कम पीने से क्या हो जाएगा। महंगाई तो वही है जो हो गई है बहुत ज्यादा। चाय ना गिनवाओ आवाम को, एक तरसी बिलकती मरती हुई आवाम को जो वैसे ही मर रही है, उसके घर में बिजली नहीं है, उसका चूल्हा सूखा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। आवाम भूखी है, खाने को अनाज कम है, एक कप चाय को तरसता मुल्क है। देश में दुख है, कर्ज है बहुत भारी, सुल्तान बदला मुल्क ना बदला, बेहद मुश्किल में है पाकिस्तान। श्रीलंका से बस 2 हाथ दूर। पाकिस्तान में रविवार को इमरान खान नियाज़ी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके कहे मुताबिक जब वो थे पाकिस्तान खुशहाल था। शहबाज शरीफ के जमाने के फैसलों ने कंगाल मुल्क को दिवालिया होने के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में महंगाई से लोगों की चीखें निकल रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत सख्त फैसले करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत समेत बिजली और गैस की कीमतों में हैरानकुन इजाफा भी हुआ। मगर इन सख्त फैसलों के असरात कम दिखाई दे रहे हैं और आज पाकिस्तानी रुपए में मजीद गिरावट के बाद डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बाद $1 209 रुपए से तजावुज कर गया। एक तरफ इस महंगाई से अवाम की चीखें निकल गई हैं, पड़ोसी का दुख देखा नहीं जाता वाली हालत हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने आवाम से चाय पीने का हक छीन लिया है। दिन में 1 से 2 बार चाय की चुस्की की सलाह दी जा रही है। चाय पर यह पाबंदी 6000 करोड़ के चाय की आयात रोकने के लिए लगाई गई है। मतलब एक कप चाय पर भी पाकिस्तान में मारामारी मची है। शहबाज शरीफ के पास मुल्क को उबारने का कोई मुकम्मल प्लान नहीं है। हाँ, कुछ फैसले लेकर शहबाज शरीफ सरकार पूरे पाकिस्तान में खुद का मजाक उड़वा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने शादियों में परोसे जाने वाले जायके पर भी तलवार चलाई है। शादियों में परोसी जाएगी सिर्फ एक डिश, शानो शौकत पर खर्च कम करने के लिए। शानो शौकत का हवाला पाकिस्तान किस मुंह से दुनिया को सुनाता है, यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं। बढ़ती महंगाई को रोकने का शहबाज शरीफ का रास्ता कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के रोग के 2 कीटाणु हैं, आतंकवाद और गरीबी। रूस ने पेट्रोल तक देने से इनकार कर दिया है। IMF से और कर्ज देने की पाकिस्तान ने गुहार लगाई है। IMF से पता नहीं कर्ज मिले ना मिले, उसके पहले बिजली बचाने के लिए दुकानों को बंद करने का वक्त रात 8:30 बजे तक तय कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और बिजली बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन की सरकारी छुट्टी तक घोषित की गई है। अगर आप ये हुकूमत कर्जा लेकर और पेट्रोल सस्ता बेचेगी, कर्जा लेना पड़ेगा ना। आप एक कीमत पर, मैं ये खरीद रहा हूँ, 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपए का लेता हूँ और
60 का बेच देता हूं तो 40 रुपए कहां से आएंगे? मैं एक सेकंड में 40 रुपए कहां से आएंगे? क्या आपके पास कोई पैसों में सरप्लस है? वो तो नहीं, हम तो कर्जे लेकर गुजारा करते हैं। तो आपको 40 रुपए इजाफी कर्जा लेना पड़ेगा। जब आप कर्जा लेंगे आपकी डेट सर्विसिंग में इजाफा होगा, अपने कर्जे वापस भी करने, सूद भी देना है। पेट्रोल के दाम 24 रुपए बढ़कर 150 रुपए के और करीब पहुंच गए। 20 दिनों के अंदर देश में पेट्रोल करीब 84 रुपए महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के पास तेल से लेकर जरूरी सामान आयात करने के पैसे तक नहीं है। तो हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इंकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इंकारी है? लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। हमने रफिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी। वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है। हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को। उसका जवाब आया? आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब। हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का, क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलने की नहीं, फर्दर बात नहीं करनी। तो फिर मैं आपको अभी बता कि रूस आपको तेल बेचने से इंकारी है। डॉलर के मुकाबले 200 के पार जा चुका रुपया रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं पेट्रोल भी 250 रुपए तक पहुंचने वाला है। देश पर 45,000 करोड़ का कर्ज है। लोग पाकिस्तान को अगला श्रीलंका होने के कयास लगाने लगे हैं। लोग ये कयास लगा सकते हैं क्योंकि उनके सामने पाकिस्तान की जमीनी हकीकत है। वो रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के ही न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, जहां मुल्क की तस्वीर हमेशा बेहद खूबसूरती से पेंट की जाती हैं। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पिछले महीने भी शामिल था और अब भी है, लेकिन पाकिस्तानी टेलीविजन चैनलों पर इसे कैसे दिखाया जा रहा है, जरा समझिए। फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। FATF टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करके इकदामात का जायजा लेगी। सदर FATF की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रे लिस्ट से निकलना जिसमें पाकिस्तान पिछले 4 साल से है और तमाम वो एजेंडा पॉइंट्स जो प्रोवाइड किए जा रहे थे पाकिस्तान को FATF की जानिब से, उन पर पाकिस्तान अमल कर रहा था और इसमें कुछ अहम और बड़े फैसले भी थे जो पाकिस्तान ने किए और आज ये इजलास जारी है। जमीनी हकीकत जानने के लिए FATF की टीम पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान के आतंकी फंडिंग बंद करने की सच्चाई जानने। इसके बाद टीम की रिपोर्ट पर FATF में चर्चा होगी, पाकिस्तान के दावों की जांच होगी और आगे ये कि अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। हिना रब्बानी चाहे मुल्क को जितना समझाएं, पाकिस्तान की आवाम को समझ आ चुका है। जैसे पिछले इमरान खान थे वैसे ही काम करने वाले शहबाज शरीफ भी है। दोनों के हाथ में मुल्क की किस्मत सुधरती नहीं दिख रही। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि FATF ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस FATF प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक एक टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन की टीम अक्टूबर 2022 के प्लेनरी साइकिल से पहले अपना काम इख्तिताम करे और हमने उनको इंश्योर किया है कि वी विल इंश्योर देयर कंफर्ट, ईज और उसके साथ इंशाल्लाह अक्टूबर 2022 में ये हमारा FATF की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचे। पूरे पाकिस्तान में बरगलाने का खेल पूर्ववर्ती सरकारों की तरह आज भी जारी है। आतंक पर पाकिस्तान की सरकार और आर्मी एक ही जुबान रखती है क्योंकि यहाँ दोनों मिलकर आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर आमादा हो गया है। अब हतमी फैसला अक्टूबर में किया जाएगा। FATF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद कर दिया। आलमी इदारे का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। FATF के सदर मार्क्स प्लेयर कहते हैं पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। मतलब पाकिस्तान में टेरर फंडिंग बंद हो चुका है।
सरकार ने ऐसे ऐसे एक्शन लिए हैं कि आतंकवादियों के होश उड़ गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट होने से फिर बचाया है। अब्दुल रहमान मक्की पर भारत और अमेरिका में प्रतिबंध है, लेकिन इस आतंकवादी के नाम पर चीन ने वीटो लगा दिया। अब्दुल रहमान मक्की भारत में आतंकी हमले, आतंकियों की भर्ती, फंडिंग, खासकर जम्मू कश्मीर की आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। 1 जनवरी 2008 में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले, 12-13 फरवरी श्रीनगर के करण नगर में हुआ आतंकी हमला, 2018 में ही हुए गुरेज और बांदीपुरा के आतंकी हमलों में भी मक्की का नाम आया था। इसके अलावा मक्की लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 के आरोपी हाफिज सईद का बहनोई है। दोनों जीजा साला मतलब अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाकिस्तान में बिल्कुल छूट है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि उसे FATF के ग्रे लिस्ट से निकाला जाए। हमने टेरर फंडिंग पर रोक लगा दी है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग पर पाबंदी लगा दी है। आतंकवाद पर पाकिस्तान का यह डबल स्टैंडर्ड उसे ले डूबेगा। पाकिस्तान का हाल किसी भी दिन श्रीलंका के समान हो सकता है। नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, सुल्तान कोई भी रहा, पाकिस्तान की बदहाली ज्यों की त्यों बनी हुई है। आतंकवाद का दीमक पाकिस्तान को खाए जा रहा है।